जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं अमृत सिंधुआए नमः। अपने लिए है जीते जो वे किस्मत के मारे हैं, भूखे हैं प्यासे हैं वो भी तो हमारे हैं। बीमार दुखी जीवों में साईं नाथ प्यारे हैं, जो सबकी करे सेवा साईं उनके सहारे हैं, साईं उनके सहारे हैं। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1110। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं कि जो जीव केवल अपने लिए जीते हैं, केवल अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, वो किस्मत के मारे हुए हैं, उनकी किस्मत फूटी हुई है। हमारे आसपास जो भूखे प्यासे हैं वो सभी हमारे ही हैं, क्योंकि सब में हमारे प्यारे श्री साईं ही बसते हैं। बीमार दुखियों में उनका ही वास है। जो साईं रूप जानकर सबकी सेवा करते हैं, श्री साईं जी ही उनके आधार हैं। दूसरों के भले के लिए जीना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। सब में अपने श्री बाबा को, अपनी गुरु माता को देखते हुए सबसे प्यार करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, सबके दुख दूर करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन है। हर रोज़ रात को सोते समय सोचना चाहिए कि मैंने आज कितना समय अपने हित में दिया और कितना समय दूसरों के हित में दिया। जो समय दूसरों के हित में लगाया उसी की कीमत लगेगी। अनंत आनंदमय जीवन उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए दुख उठाते हैं। सेवा करो, दूसरों के हित का सोचो। आज आपको दूसरों की सेवा का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी कि एक लोमड़ी के 2 पैर नहीं थे, फिर भी वह खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। उसने सोचा ये कैसे जिंदा रहती है जबकि किसी शिकार को भी नहीं पकड़ सकती। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे। वह किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसके खाने की जगह प्यार से शिकार का थोड़ा हिस्सा डालकर चला गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन ही मन नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतज़ाम भी करते हैं। यह जानकर वह भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहाँ पर चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता रहा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वह मरणासन्न होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वह किसान उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर उसने लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, श्री भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, उसका पेट भरा, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि श्री भगवान मेरे लिए इतने निर्दयी हो गए? महात्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुराकर बोले कि तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने श्री भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, उस निरीह लोमड़ी की तरह नहीं। तुम शरीर से एकदम स्वस्थ हो, तुम्हें दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो श्री प्रभु भी तुम्हारी सहायता करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।